6 महीने अप्रॉक्स बचे हैं नीट 24 को। किसको किसको लग रहा है बहुत कुछ लॉस हो गया, कुछ नहीं हो सकता, कम बैक नहीं हो सकता, बैकलॉग है, रिवीजन बचा है, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, भाई 5 महीने हमने वेस्ट कर दिया। किसको किसको लग रहा है, किसको किसको लग रहा है, जल्दी जल्दी बताओ जल्दी। ठीक, आज एक कला स्टार गाना आया है, किस सिंगर का है? कला स्टार किस सिंगर का है? बताओ बताओ फटाफट बताओ। हनी सिंह। कहाँ गया था हनी सिंह, क्यों नहीं था बीच में दिख रहा? अचानक से कम बैक, 9 साल बाद एक सिंगर कम बैक करता है, जब बड़े बड़े सिंगर, बादशाह जैसे सिंगर इंडस्ट्री को जकड़ के बैठे हैं, अपने एडिक्शन से, अपनी बीमारी से, अपनों से, अपने सपनों से, सब से लड़के फिर से उन सब के बीच आके स्टैंड कर दिया। ठीक है, एक इंसान जो आता है बहुत हाइप पे जाता है, अचानक से एक पल में सब खत्म। ठीक, ज़िंदगी बहुत छोटी सी थी, एक पल में सब खत्म हो गया, और फिर एक पल में सब कुछ ले आया। हमें सिर्फ वो पल दिख रहा है, उसके पीछे की उसकी स्ट्रगल, पेशेंस, खुद पे बिलीव, ठीक है, ईश्वर पे बिलीव, ये सब करके आज वो कम बैक कर लिया। आज वो कम बैक कर लिया। कौन है ऐसा जिसको हनी सिंह पसंद नहीं है? कौन है? तो मैं कह रहा हूँ कि ब्लूटूथ के ज़माने का सिंगर, ठीक है, बीच में गायब हो जाता है और अचानक से कम बैक कर लेता है। तुम खुद से कम बैक नहीं कर पा रहे हो, सीरियसली तुम खुद से कैसे? और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ठीक है, मोटिवेशनल सेशन तो एंड में करना था इस मीटिंग के, लेकिन फिलहाल अभी स्टार्टिंग में बता देता हूँ। ठीक है, एक्चुअल में तुम्हारी पढ़ाई का फेज़ अब स्टार्ट हो रहा है। ये जो फेज़ चलेगा ना अक्टूबर से तुम्हारा ओवरऑल अप्रैल तक, ठीक है, इसमें भी अगर मैं ब्रेक करूं, इसमें भी ब्रेक करूं तो लगभग समझ लो लास्ट, ठीक है, 3 महीने ये इस साल के 23rd के, और लास्ट, ठीक है, 2 से 3 महीने किसके? 5 मई के पहले वाले, ठीक है, 24 में। बस यही चाहिए। क्या ये टाइम जो आने वाला है, ये टाइम जो आने वाला है, क्या ये तुम्हारा बीत गया? क्या ये तुम्हारे पास नहीं है क्या? ये खो दिया क्या तुमने? जो खोया वो वार्म अप था, ये जो है एक्चुअल में अब बैटल स्टार्ट हो गई। ये 3 महीना संभाल लो, ये 3 महीना संभाल लो, ठीक, ख़त्म। 5 से 6 महीना इनफ टू क्रैक नीट। आज तुम जहाँ हो, और ये 5 साल में एक्सपीरियंस है कि अभी एक बच्चा कहाँ पे होगा, एकदम नीचे वाले पे आ रहा हूँ मैं, एकदम नीचे वाले पे। इनफ है, ठीक है, एकदम इनफ है। सच में पिक्चर अभी शुरू हुई है। रीज़न 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 हाँ, नीट का एग्ज़ाम जब हुआ था तो घर आए थे तो क्या बोले थे हमसे? सर बहुत गलती हो गई सर, बहुत ताने मिल रहे हैं सर, बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन हुआ, बहुत लेजीनेस हुई, घर वाले ये बोल रहे हैं, कोई विश्वास नहीं कर रहा है सर, रोना आ रहा है सर, वो फलाना ढमकाना। 2-4 दिन बाद सर मुझे करना है सर, ठीक है, मुझे करना है, मुझे तो कोई गलती नहीं करनी, इस बार लास्ट अटेम्प्ट। मैं बोल रहा हूँ सामने से, बच्चा नीट मत कर। नहीं अरे सर हमको करना है, हम फोड़ेंगे, हम तोड़ेंगे, ठीक है, कितना पैसा चाहिए बोलो मेंटरशिप का? हाँ 1 टाइम में पे कर देंगे। हो गया। इसमें कितना दिन चला गया? 1-2-3 महीना चला गया, ठीक है। बेसिक मैथ वेक्टर पे भर के क्वेश्चन किए, बेसिक मैथ वेक्टर के फोकस के साथ डिटेल लेक्चर देखे, बेसिक मैथ वेक्टर के मस्त नोट्स बनाए, बेसिक मैथ और वेक्टर के टेस्ट में बढ़िया स्कोर किया, सब बढ़िया चल रहा था, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा था। फिर अचानक से जैसे 1D 2D NLM वर्क एनर्जी पावर, कुछ बैकलॉग, थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेशन, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, सी एंट्रिंग इन लाइफ, थोड़ा सा ऊपर नीचे, ठीक है, ऐसे करते करते फिर क्या हो गया? बस वहीं से होप ख़त्म हो गई, ठीक है। अब जब वहीं से होप ख़त्म हुई तो अब लग रहा है अब सर क्या करें, अब क्या करना है? अब सर चाहिए स्ट्रैटेजीज़, अब चाहिए सर मोटिवेशन, ठीक है जी नाज़नीन, ठीक है, अब सही है सर एकदम शॉर्टकट वाला बता दो, कुछ फॉर्मूला बता दो, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो ये सब हो गया। तो मतलब 3-4 महीना जो था तुम्हारा, ठीक है, स्टार्टिंग का 3-4 महीना, वो तुम्हें पता है कैसे गया।
मोटिवेटिंग था, लेकिन वो सारा एफर्ट बेसिक चैप्टर पे चला गया, और जब वक्त आया दोस्त फाइट करने का, खेल ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब क्या, अब एम सर आ गए एलमाइटी मेंटरशिप लेके, उसके बाद क्या करेंगे, मोटिवेट कर देंगे। ठीक है, पढ़ेंगे अपन। ठीक है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये जो 3 महीना इस साल का बचा है, इस साल का जो 3 महीना बचा है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्त मेरे ये 3 महीना फेस्टिवल से भरा है। ये 3 महीने में सबकी मोटिवेशन डाउन आ चुकी है, दूध का उबाल ख़त्म हो चुका है, और मैं बोलता हूँ ये 3 महीना तुम्हारा जैसे स्टार्टिंग का 3 महीना था ना, अगर वो हो गया, यू विल बी क्रैक्ड इट। सच बता रहा हूँ। ठीक है, तुम भाई फोड़ दोगे, क्योंकि ये 3 महीना जो कंट्रोल कर लेता है ना, एंड ये इस ईयर के 3 महीना, ठीक है, इस इतने फेस्टिवल में, इतने डिस्ट्रैक्शन में, ठीक है, जब लगे सब बिखरा बिखरा सा लग रहा है, तब संभालना दोस्त बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा चलो ये सब भी ठीक है सर, ये सब 3 महीना हो गया। ठीक है, उसके बाद ये साल ख़त्म हो जाएगा, फिर एंजाइटी शुरू हो जाएगी, सर 24 आ गया, सर 24 आ गया, सर जनवरी आ गया, सर क्या करें सर। कोई बात नहीं, क्या करोगे, प्यार करेंगे। ठीक है, जनवरी बाद फरवरी आता है, फरवरी में वैलेंटाइन डे आता है। ठीक है, मार्च और अप्रैल, ये 2 महीने, ठीक है, एकदम इंतकाम देखेगी वाली मेहनत, एकदम इंतकाम देख मेहनत। मतलब मेरे कहने का मतलब है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, दुनिया की कोई ताकत तुमसे नहीं छीननी चाहिए इन 3 महीनों की ज़बरदस्त मेहनत। ये 3 कर लिया, जनवरी फरवरी थोड़ा सा मेंटेन होके चलो, ये दूध की उबाल की तरह नहीं। वैलेंटाइन का मजा लो यार, दुनिया में आए हो तो क्या करना है, प्यार करना है, सिंपल। ठीक है, इसके बाद क्या, लास्ट का मार्च और अप्रैल। ठीक है, और मई तो 10 दिन बचेगा, 5 दिन बचेगा, वो 2 महीना तमीज़ से, बस ख़त्म। 5 महीने का गेम, सच बता रहा हूँ, 5 महीने का गेम यार, ख़त्म। अक्टूबर नवंबर दिसंबर अप्रैल, सॉरी मार्च अप्रैल, बस ख़त्म। ठीक, टाइम सफिशिएंट है, एकदम रियलिस्टिक बता रहा हूँ, ऐसा हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ रे पापा, एकदम प्रैक्टिकल। 5 महीना, 5 बस काफ़ी। ठीक, तमीज़ से। ठीक, लास्ट के 2 महीने आएगा ना ये हम संभालने, एंडिंग और धोनी की फिनिशिंग। किसी ने आज तक वो किया है क्या, हिट ना, हमेशा ज़बरदस्त होती है। तो लास्ट के 2 महीने हम संभालेंगे ना, अभी करने दो यार सबको गूगल मीट सेशन, अभी करने दो गूगल मीट टेस्ट सीरीज, हम आएंगे एंडिंग में, आएंगे तो लेके जाएंगे। ठीक है, टेंशन मतलब। तो लास्ट के 2 महीना मेरा ज़बरदस्त, रुक जाओ, लास्ट के 2 महीना मेरा ज़बरदस्त वाला प्लान चलता है। उसमें तो तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। ठीक है, एकदम मतलब मोटिवेशन डाउन ही नहीं होने दूंगा, हर 2-4 दिन पे ऊपर नीचे कर दूंगा तुमको मैं। ठीक है, ये 3 महीना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोस्त कोई मेंटर नहीं संभाल पाएगा, ये तुम्हें खुद संभालना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो 100% ऑनेस्टी दिखाता है ना, वही फाड़ता है। दिवाली आ रही है, मोस्ट डिस्ट्रैक्टिंग मंथ एवर, कमिंग सून, नवंबर, दिवाली, भैया दूज, छठ पूजा, फलाना ढिमकाना, बाप रे मत पूछो। हम सब इतना तो प्रॉमिस करेंगे, ये 3 महीना ना अपने प्रिपरेशन की लाइक ऑनेस्टी वाली प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, अरे अभी किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, टेंशन मतलब, तुम दो नुकसान किसी का नहीं होता। देखो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं डिफेम कर रहा हूँ कुछ भी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हो सकता है मेरे मेंटरशिप में जो बच्चे पर्सनली हैं वो मिस कर रहे हो कि सर कब करोगे गूगल मीट सेशन, कब करोगे 24/7 लाइव, कब करोगे गूगल मीट पे टेस्ट। तो तब करेंगे जब करना चाहिए, तब करेंगे जब तुम टूट रहे होगे, तब करेंगे जब तुम्हें चाहिए होगा एकदम मोटिवेशनल डोज, और तब आएंगे ना तो ऐसा आएंगे कि फिर जाएंगे नहीं, फिर नीट के बाद जाएंगे। ठीक है, अभी तो यार ऐसे ही मेंटरशिप पे खींच देंगे तुमको। ठीक है, अभी तुम 1 महीने थे हमारे मेंटरशिप में। ठीक है, बैकलॉग नंबर कंप्लीट होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, जहाँ एक टेस्ट नहीं देते तुम्हारा चैप्टर वाइज टेस्ट होना स्टार्ट हो गया। जहाँ तुम्हारी टारगेट अपडेट ना करने की आदत होगी तो रूह कांप जाती है भाई तुम्हारी। क्या बात करते हो तुम, अभी तो 6-7 महीने बचे हैं, तोड़ के फेंक देंगे हम तुमको। गूगल मीट क्या करेगा, हम है ना जिंदा। रुको तो तुम, अभी आज ही ग्रुप मेंटर सीनियर मेंटर की मीटिंग ले आऊँ, दिया हूँ थोड़ा सा और पंप अप, जाओ कर दो आक्रमण, कर दो सर्जरी, देख लेंगे हम सबको। ठीक है, चलो मुद्दे की बात आते हैं।
तो हम लोग ना अभी सिलेबस रिडक्शन पे बात कर लेते हैं, उसके बाद एंडिंग में थोड़ा बहुत बात करके फिर बताएंगे, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट एकदम, अरे छोटी मीटिंग है, सिलेबस रिडक्शन, अरे लप्पू सा तो सिलेबस है, झिंगुर सा नीट एस्पिरेंट, ठीक, और एनटीए का तो कोई गणना ही नहीं है, वो तो अलग टाइप का फूक के बैठा है, ठीक है। चलो आ जाओ। देखो सबसे पहली चीज़, ये जो सिलेबस रिडक्शन हुआ है, ठीक है, इसका जो तुम समझ ही चुके होगे या लाइक बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी बोला है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो कि मैं ही ज्ञाता हूँ, ठीक है, मेरे भी एक्सपीरियंसेस है और उनके भी एक्सपीरियंसेस है। ये सिलेबस रिडक्शन इज़ लाइक जो सिलेबस रिपीट होता था, जो टॉपिक्स रिपीट होते थे उनको कम कर दिया गया, उनको काट दिया गया। ये पता है तुम सबको, हर यूट्यूबर ये बोल रहा है, ठीक है, कि जितना भी सिलेबस में रिपीटेशन था उसको काट दिया गया। अब अगर एक वर्ड में मैं बोलूँ तो बायो में, ठीक है, बायो में जो चैप्टर कटे हैं, एक दो चैप्टर हैं जिनके कटना वर्थ इट था, अदरवाइज कोई इम्पैक्ट नहीं है। लाइक बायो में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का कटना कोई बहुत ही इम्पैक्टफुल नहीं है भाई, लाइक उससे क्या ही, ठीक है, उससे तो 2-4 नंबर बढ़ ही जाता था, वो उल्टा हमारा चला जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम बात करें ट्रांसपोर्ट का, तो हाँ चलो, ट्रांसपोर्ट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो भाई बिल्कुल मतलब सरदर्द था, ठीक है। तो बायो का जो पूरा कंप्लीट चैप्टर कटा है, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर कटा है, ठीक है, उसको आपको बस वन शॉट से ऊपर ऊपर कर लेना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, वन शॉट या एनसीईआरटी से एटलीस्ट उसकी बेसिक क्लियर रहे, ठीक है, वन शॉट या एनसीईआरटी से एटलीस्ट उसकी बेसिक क्लियर हो। और लाइक यार तुम लोग रिपीटर हो, पहले के भी पढ़े हो, ठीक है, तुम सबको इतना तो है कि एनसीईआरटी पढ़ के उसका बेसिक समझ जाओगे, ठीक। अच्छा एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, ये ओल्ड न्यू एनसीईआरटी मेरे पास मत करना, ठीक है, एक ही चीज़ है ओल्ड एनसीईआरटी, तुम इसी को एकदम सीने से लगा के, ठीक है, चलते रहो, ठीक है। यार कितना भी पुराना हो बदलना नहीं चाहिए, ठीक है। और प्यार कितना भी पुराना हो विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ मुद्दे पे आता है, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ओल्ड इज़ अ गोल्ड, ठीक है, ओल्ड इज़ अ गोल्ड, ठीक है, ओल्ड इज़ अ गोल्ड, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करना, नो नीड टू लाइक टेक वो यार एनसीईआरटी, ठीक है, न्यू वाली तुम ले चुके हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छा होगा, एकदम मस्त फ्रेश मिलेगी, तुम तमीज़ से कर लेना। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। देखो बात यह है कि ओल्ड एनसीईआरटी करेंगे, बायो में जो चैप्टर कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं, ठीक है, उनको वन शॉट से करेंगे या फिर सिर्फ एनसीईआरटी कर लेंगे, ठीक है। बाकी जैसे एक दो टॉपिक्स कटे हैं, ठीक है, वो टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, मैं वो टॉपिक का लिस्ट आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ, फिर भी भेज दूंगा, ठीक है। तो बायो सिंपल सी बात है, बायो पूरा भी पढ़ लोगे तो डाइजेस्ट हो जाएगा। केमिस्ट्री में आते हैं। केमिस्ट्री में जो चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, रिमूव हुए हैं, ठीक है, फिजिकल में, ठीक है, फिजिकल में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके से तुम्हारे पैर पे कुल्हाड़ी मारी गई है, बहुत सही चैप्टर्स थे, रट रूट आके बढ़िया क्वेश्चन आ जाता था, लाइक 10-5 नंबर तो आ ही जाता था, ठीक है, लेकिन क्या ही बताया जाए, ठीक है, तो वही काट दिया एनटीए ने तुम्हारा। हाँ अब आते हैं आईओसी, ठीक है। अब आईओसी में जो कटा है कुछ थोड़ा बहुत किसी चैप्टर में कनेक्ट करेगा, बाकी ठीक है। तो जो कनेक्ट करेगा वो तुम अगर डिटेल लेक्चर देख रहे हो ना तो टीचर तुम्हारा समझा देगा, ठीक है, डिटेल लेक्चर देख रहे हो तो उन चैप्टर्स को पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टीचर जितना ज़रूरी होगा कनेक्ट करा देगा, ठीक है। सिमिलर ऑर्गेनिक का भी है। लेकिन फिज़िक्स में आता है, फिज़िक्स में टॉपिक कटा है ना, टॉपिक भाई देखो फिज़िक्स में मोस्टली जगह टॉपिक कटा है और सच बताऊँ वो टॉपिक ऐसा काटा है कि यार उसको बिना करे तुम फिज़िक्स में ना अधूरे से लगोगे, ठीक है, तुम बस अधूरे से लगोगे, तुम्हें लगेगा मतलब सेटिस्फाइड नहीं फील होगा यार। वैसे ही फिज़िक्स तुम लोग की लाइक ऊपर नीचे है, ठीक है। तो यार देखो मीटिंग को बहुत ज़्यादा हाई प्लेन में नहीं बनाता है। सिलेबस रिडक्शन इज़ नॉट अ बिग थिंग, सिलेबस रिडक्शन इज़ नॉट अ बिग थिंग, ठीक है, कुछ नहीं है। जो चीज़ रिपीट हो रही थी उन्होंने उसी को कट कर दिया, ठीक है, तुम्हारा कुछ कम नहीं हुआ है, तुम्हारा कुछ कम नहीं हुआ है। इवन एक दो टॉपिक तो एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है एनटीए ने, कोई फैमिली इस एक दो टॉपिक के लिए जो भी न्यू ऐड हुआ है, इसके लिए तुम्हें सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से क्वेश्चन आएगा। यूट्यूबर बनने की सोच मत रखना, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा भी तो टीचर जो है ना वो एक्स्ट्रा लेक्चर लेके इसको कंप्लीट करा देगा एंडिंग में, हर कोई इसको एंडिंग में एक्स्ट्रा कंप्लीट करा देगा, ठीक है। हाँ जो भी देखो है एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड हुआ है उसके लिए अभी चिंता हो ही मत, टीचर एक से एक हैं,
एक से एक टीचर हैं भाई, बढ़िया एंडिंग में कवर करा देंगे, ठीक है। एक दो चार क्वेश्चन वहाँ से बन जाएगा, हो गया खत्म। काहे को इतना टेंशन ले रहे हो? और ओल्ड एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। जो चैप्टर बायो में कंप्लीट गया है उसका सिर्फ एनसीईआरटी कर लेना, ठीक है। केमिस्ट्री में फिजिकल वाले में जो कंप्लीट गया है, हाँ उसको मत करना, लेकिन इनऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा तो थोड़ा थोड़ा हमें देखना होगा। ऑर्गेनिक में भी सेम है, और फिजिक्स पूरा पढ़ना है। देखो एनसीईआरटी सब में पढ़ना है, एनसीईआरटी सब में पढ़ना है। अब आ जाते हैं पेपर के लेवल पे। तो सिलेबस रिडक्शन इज नॉट अ बिग थिंग। पेपर कैसा आएगा, क्या है, एग्जाम पे इम्पैक्ट पड़ेगा, हम जानेंगे एम सर के साथ। कौन है एम सर, खुद नहीं पता, चलिए ठीक है। देखो यार, बहुत बड़ी चीज़ नहीं हूँ मैं, ठीक है, ना 30 मार खान ना कुछ। जो मेरा सच में 5 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं कि इधर उधर है, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस, सच बता रहा हूँ, एक चीज़ तमीज़ से बता रहा हूँ, ठीक है। पेपर का लेवल सेम रहेगा, जो एकदम लग रहा है, ठीक है। देखो कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है, सब बोलते हो कट ऑफ हाई जाती है, लेकिन हाई जाने का रीज़न भी कभी सोचो? क्योंकि पेपर ईजी होता है, ठीक है। अब पेपर ईजी का मतलब क्या होता है, ठीक है। पेपर ईजी, एक सेकेंड, ईजी का क्या मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो जिसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत हाई होती है, ठीक है, जिसकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत बैलेंस होती है, ठीक है, और जिसका रिवीजन मल्टीपल टाइम होता है, ठीक है, मल्टीपल टाइम होता है, उसके लिए पेपर हमेशा इजी है। जो कॉन्सेप्ट लेक्चर यही सब करता रहता है, कंटेंट मेंटरशिप फलाना ढिमकाना, उसका कुछ नहीं होता। पेपर बिल्कुल इजी आ रहा है 2-3 सालों से, एनसीईआरटी बेस्ड 100% आ रहा है, ऐसा ही आएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा रखनी, स्पीड एक्यूरेसी बैलेंस रखनी, रिवीजन मल्टीपल टाइम खत्म, ठीक। अब सुनो, ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अगर पेपर टफ बनता है, ठीक है, मेरा मानना है कि पेपर इजी ही आएगा, एनसीईआरटी को और डेप्थ में लेके जाएगा, ठीक है, और डेप्थ में लेके जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अब अगर तुम्हारे पास 500 नंबर है, 500 नंबर है, तो तुम्हें बहुत उसका पेयर बनाने के लिए, तुम्हारे पास सिर्फ 50 नंबर है, तो तुम्हारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं पेयर बनाने के लिए, तो तुम क्वालिटी के पेयर्स बनाओगे। उसी तरीके से मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे पास ना सिलेबस कम है, ठीक है, 98 चैप्टर में 79 कर दिया, बस फालतू चैप्टर हटा दिए जो स्कोरिंग थे। बढ़िया चैप्टर रहे, मतलब जो ईजी वाले थे हटा दिया, ठीक है। जो बढ़िया चैप्टर्स हैं, 1-2 बढ़िया भी हटे, लेकिन फिर भी अभी ओवरऑल क्रीमी लेयर बचा है सिलेबस का। आप सोचो क्रीमी लेयर में क्या करेगा, एनसीईआरटी के डेप्थ में जाएगा। मतलब सिर्फ रट्टा मार रहे हो, कनेक्ट नहीं करेगा। रट्टा है, ठीक है, रट्टाफिकेशन ज़रूरी है, मेमोराइजेशन बहुत ज़रूरी है, उसके बाद तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, कनेक्ट करेगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब सुनो, अगर आप पेपर को हम बात करें कि अगर वो मतलब ऊपर नीचे करेगा भी, तो केमिस्ट्री सच बता रहा हूँ, ठीक है, या तो वो फिज़िकल का कैलकुलेशन, ठीक, फिजिकल का कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है, या ऑर्गेनिक एकदम डेप्थ कर देगा। एक पेपर में ऑर्गेनिक आई थी तगड़ी वाली, याद है ऑर्गेनिक, ठीक है, ये यहाँ से गेम प्ले करेगा या फिजिकल के कैलकुलेशन से गेम प्ले करेगा, ठीक। और फिजिकल की कैलकुलेशन स्पेशली PYQ रिपीटेड होती हैं। ये PYQ कर लोगे ना फिजिकल के, बढ़िया 30 साल वाले, तुम्हें पता चल जाएगा फिजिकल में किस लेवल तक का कैलकुलेशन लेके जाता है, वही रहता है। तो उसी में स्पीड एक्यूरेसी आ जाएगी ना, तो बढ़िया रहेगा। और ऑर्गेनिक तो भाई एनसीईआरटी, ठीक है, प्लस कॉन्सेप्ट, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिक शुड बी स्ट्रॉन्ग, सच बता रहा हूँ, शुड बी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इनऑर्गेनिक कटी है, अच्छी खासी कटी है, तो ऑर्गेनिक काट सकती है, ठीक। तो केमिस्ट्री में बस ये ध्यान रखना। अगर फिज़िक्स की मैं बात करूँ, फिज़िक्स में जो एकदम देखो कट टू कट लगता है, पेपर टफ नहीं बनाएगा, ठीक है। फिज़िक्स को टफ करना मतलब अपने पैर पे एंटी कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि यार तुम फिज़िक्स को टफ बना दो, वो भी नीट वालों के लिए, ठीक है। ये फिज़िक्स को क्या कर सकते हैं, एक तो इनकी कैलकुलेशन, ठीक है, ये थोड़ा घुमा सकते हैं, या सबसे ज़्यादा इनके लिए ईजी होता है लेंदी पेपर बनाना। पेपर ईजी लेकिन लेंदी, मतलब एकदम बड़ा पैराग्राफ, क्वेश्चन बड़ा, स्टेटमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें कर देते हैं, ठीक है। तो लेंदी बना देते हैं, या फिर कैलकुलेशन का कम चांस है, इसका ज़्यादा चांस है कि पेपर को लेंदी बना देंगे। तो याद रखना, फिज़िक्स में तुम्हारी जो क्वेश्चन समझने की क्षमता है, जो रीड करते हो ना क्वेश्चन को, पढ़ा समझा, वो ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब फिज़िक्स में तुम बेसिक फॉर्मूला को याद करने में टाइम ले रहे हो, बेसिक कॉन्सेप्ट को याद करने में टाइम लग रहे हो, ठीक है, तुम क्वेश्चन पढ़ के समझ रहे हो क्या कह रहा है ये, जाओगे पिट जाओगे, सच बता रहा हूँ, पिट जाओगे। फिज़िक्स में बस तुम्हारा जो
माइंड है क्लिक करना बहुत तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो फिजिक्स में तुम्हें ये लेंदीपन तुम्हें ज़्यादा रोक देगा। और लेंदी क्यों लगेगा, ठीक है, एक तो तुम्हारी रीडिंग हैबिट बहुत ख़राब है, ठीक है, तुम क्वेश्चन पढ़ रहे हो 10 घंटे में समझ रहे हो, ठीक है। और दूसरा क्या, बायो बाबा बायो कब लेंदी नहीं आ रहा है, बायो कब लेंदी नहीं आ रहा है, बायो की तुम गणना ही क्यों कर रहे हो, बायो तो कैसे भी दे सकता है। और बायो में तुम सोचो सर पेपर टफ आएगा, सर पेपर इजी आएगा, यार तुम्हें एमबीबीएस में जाके तुम करने जा रहे हो, बायो को तो संभाल ले, बायो में टफेस्ट आ जाए। अगर तुमसे बायो नहीं संभाल रही ना तो तुम क्या ही डॉक्टर बनेगा रे, नहीं बनेगा, समझो बात को। बायो से डरना ही नहीं है। एनसीईआरटी टॉप नॉट एकदम टॉप तैयार होनी चाहिए भाई, एकदम तैयार होनी चाहिए बायो। तुम डिटेल लेक्चर जाना है, कॉन्सेप्ट जाना, कुछ मत करो, पहले मेमोराइज करो। तुम में से मैं सच बता रहा हूँ 100 क्वेश्चन बायो में अटेम्प्ट करके देखो चैप्टर में, ठीक है, 30-40 क्वेश्चन गलत होंगे ना, उसमें देखना 70% तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन थी, थोड़ा सा घुमाया फिराया था। अभी तो तुमको एनसीईआरटी ढंग से याद नहीं है, और याद अभी है तो कनेक्ट करने नहीं आता अभी तुमको, और तुम बात करते हो सर बायो टफ, बायो कॉन्सेप्ट, बायो डिटेल लेक्चर, बायो मॉड्यूल, बायो नोट्स, ठीक है, कुछ नहीं। बायो सिर्फ एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ सकता है, जितनी बार पढ़ सकता है। बायो की एनसीईआरटी याद करने के लिए मल्टीपल रीडिंग चाहिए होती है, पॉइंट नोट करना, बायो की एनसीईआरटी याद करने के लिए मल्टीपल रीडिंग चाहिए होती है, जो कि फास्ट होती है। इट्स नॉट लाइक कि 3 घंटा 4 घंटा लेके बैठे हो। बायो 3-4 घंटा लेके बैठने से याद नहीं होती है, बायो 3-4 बार पढ़ने से याद होती है 1 घंटे में। तो बायो फास्ट रीड मल्टीपल टाइम्स, लेकिन जब समझने की बात आती है तो बायो याद करना इज अ डिफरेंट थिंग। बायो समझने की बात करें तो तब तुम्हें 3-4 घंटा बैठना पड़ेगा, और क्या करना होगा, वो जो ऊपर की बेसिक लाइनें हैं, जो इंट्रो है, जो एकदम लाइक हाँ बस ऊपर से क्वेश्चन पूछ देता है, वो छोड़ के जो बढ़िया टॉपिक है, जहाँ पूरा कॉन्सेप्ट का एकदम क्रीम लेयर दिख रहा है, वहाँ तुम्हें 2-3 घंटा दिमाग खपा के एनसीईआरटी में, मतलब एनसीईआरटी को जब तुम 3-4 घंटा 2-3 घंटा में पढ़ रहे हो ना, इट मीन्स यू आर थिंकिंग लाइक एग्जामिनर। तुम एग्जामिनर की तरीके से सोच रहे हो, अच्छा यहाँ पे ये लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे ऐसे ट्विस्ट कर सकता है, ये लाइन का मतलब ये है, इसका डबल मीनिंग ये है, ये ऐसे कनेक्ट करेगा। समझ गए बात को। बायो याद करना इसका ये मतलब नहीं 3-4 घंटा लेके बैठना। मल्टीपल रीडिंग, ठीक है, कम टाइम में मल्टीपल रीडिंग। बायो को डीप में समझना, डिकोड करना, तमीज से कॉन्सेप्ट समझना, एआर टाइप क्वेश्चन को समझना, उनको फ्रेम करना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को बनाना। इट मीन्स कि बेसिक इंट्रो एंड ऑल है उसको हटा के, ठीक है, जो मेन कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स हैं उन पे तमीज से 2.5-3 घंटा देके डिटेल में पढ़ना, किसी टीचर से नहीं, खुद से लाइन को एकदम गहन अध्ययन से समझना, और कोशिश करना कि अच्छा ये कनेक्ट कैसे हो सकता है, थिंक लाइक एग्जामिनर। ये कब कर सकते हो, जब एटलीस्ट बायो तुम्हें याद हो जाए। मतलब ऐसे कर सकते हैं कि 1 शॉट कर रहे हो, 1 शॉट में तुम्हें आधा चीज़ तो समझ आ गया, ठीक है, तुम 1 शॉट कर रहे हो, तुम्हें 40-50% कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है, उसके बाद मल्टीपल रीडिंग्स लो, ठीक है, अब उसके बाद तुम्हें थोड़ा बहुत याद भी हो गया। अब इसके बाद टाइम बचा के ना तुम्हें एक डेढ़ चैप्टर को ऐसे डीप में जाना पड़ेगा लेके। देखो मेरे ना रिवीजन के मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। आप जैसे सुनो, तुम मान लो 650 स्कोर कर रहे हो, ठीक है, तुम बताओ 650 स्कोर कर रहे हो बायो में, सॉरी तुम टेस्ट में 650 स्कोर कर रहे हो, ठीक है, बायो में मान लेते हैं 320+ स्कोर कर रहे हो, तो अब तुम बायो को क्या करोगे बताओ। बायो को ऊपर से पढ़ोगे, फास्ट ऐसे रीड करोगे शॉर्ट नोट से या फिर बाकी चीज़ों से, ठीक है। मेरा मानना ये नहीं है। जब बायो में स्कोर अच्छा आने लग गया, ठीक है, जब बायो में तुम बेसिक परसेंटेज क्रॉस कर चुके हो, तब आता है डीप में। जैसे हमारी एक जूनियर है, ठीक है, 650+ ही स्कोर करती है अप्रॉक्स, ठीक है, उसका नीट में भी नंबर अप्रॉक्स 600 के लगभग ही रहा था, ठीक है। उसको मैं बोलता हूँ एक चैप्टर ही पढ़ो, 3 से 4 घंटे मस्त डिटेल से पढ़ो, उसका सर्जरी कर दो, पोस्टमार्टम कर दो, एक लाइन का धुआं कर दो, ठीक है, लेकिन बचना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने ना ये 70-80% वाला क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया है। बायो का इसका ना मतलब मेमोराइजेशन, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सब अब उसको आता है, अब उसका स्कोर ठीक ठाक आता है। अब उसको चाहिए एकदम थिंक लाइक एग्जामिनर, गो इनटू डीप और नॉट विद द हेल्प ऑफ टीचर्स। खुद के दिमाग से जा भाई, डेवलप करेगा। जब ये डेवलप करेगा ना, जब क्वेश्चन आएगा पेपर में, तो टीचर आके तुम्हें लैंग्वेज नहीं समझाएगा, कनेक्ट नहीं करवाएगा, तुम खुद से डेवलप किए हो उस लेवल की थिंकिंग, तब तुम कनेक्ट करोगे, ठीक है। तो स्टेजेस होते हैं, मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। अभी आप चिंता मत करो, अभी जैसे चल रहा है चलने दो, ठीक है। पहले जब देखो, मैं ना एंडिंग में फास्ट रीडिंग भी कराता हूँ। सोचो क्यों? क्योंकि 80% जनता को 70% एनसीईआरटी नहीं याद है।
हम क्या कर लेंगे, हम तो एनसीईआरटी फास्ट रीड करवाएंगे क्योंकि भैया पहले वो तो याद हो जाए। लेकिन अगर तुम वो काम अभी कर लोगे, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ फास्ट रीडिंग कर लो, मैं कह रहा हूँ कि अभी तुम स्वयं से उसको अगर मल्टीपल रीड करते जाओगे, टाइम मैनेज करके, खाते हुए, पीते हुए, नहाते हुए, बॉयफ्रेंड से बतियाते हुए, गर्लफ्रेंड से बात करते हुए, जब भी तुम्हें टाइम मिले, अगर तुम उसको मल्टीपल रीड करके 70% कंटेंट तुम्हारे दिमाग में है तो एंडिंग तुम्हारा बहुत डीप में जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बायो का लोड नहीं लेना। अगर तुम्हें ये लगता है बायो का पेपर टफ आएगा, बायो का पेपर इजी आएगा, अबे डॉक्टर बनने वाले हो तुम, बायो से डरते हो? ऐसे नहीं करते, गंदी बात। ठीक है, बायो से नहीं डरना है, बायो को तमीज से पढ़ना है। यार एनसीईआरटी यार, ये लाइन को समझो, डेवलप ब्रेन करो। पता चला वहां पेशेंट आके हाथ टांग में लेके, सॉरी टांग हाथ में लेके बैठा है, तुम पन्ना पर लड़ रहे हो। ये ऊपर का माला थोड़ा इंप्रूव करो यार, बायो में थिंकिंग लेवल बनाओ। ठीक है, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री में सिंपल बताया, ऑर्गेनिक शुड बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, वो तुम्हें गेम बिगाड़ सकती है। फिजिकल की कैलकुलेशन पीवाईक्यू और मैक्सिमम प्रैक्टिस से सही हो जाएगी। फिजिक्स में पेपर समझने की क्षमता तेज होनी चाहिए, मतलब पढ़ा और कनेक्ट करना चाहिए। अब किसी ने पूछा था रीडिंग हैबिट कैसे सही होगी, वो एनसीईआरटी। अब आ जाते हैं एनसीईआरटी पे, जो सारा कंक्लूजन था कि देखो जब अपनी तुम टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, हाँ बहुत जल्दी बोल दिया, टेक्स्ट बुक पढ़ते हो यानी एनसीईआरटी। ठीक है, इसके बाद जो तुम नोट्स पढ़ते हो, ठीक है, अब तुम 2 डिफरेंट लैंग्वेज से, ठीक है, तुमने चीज़ों को पढ़े और तुम्हारा एग्जामिनर इस लैंग्वेज पे बनाएगा पेपर। ठीक है, नीट का जो पेपर है, ठीक है, वो तुम्हारा एनसीईआरटी की लैंग्वेज पे बनता है। तो अगर तुम्हें एनसीईआरटी डिकोड करना आ गया, एनसीईआरटी समझने आ गया, एनसीईआरटी की रीडिंग तुम्हारी ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारा रीडिंग हैबिट ज़्यादा बढ़िया होगा। ठीक, अच्छा दूसरा तरीका क्या होता है, वही 200, 250, 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, बस सिंपल। इससे क्या क्या होगा, इससे तुम्हारा रीडिंग हैबिट वाला सीन चलेगा। ठीक है, और इससे तुम्हारा स्पीड, एक्यूरेसी, ठीक है, प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस रेशियो। ठीक है, और एक चीज़ बोला था मैंने, क्या बोला था, हाँ बस लेंदी जो लेंदी होता है। ठीक है, जो लेंदी होता है वो रीडिंग प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस से जो लेंदी पेपर होते हैं वो सही हो जाता है। ठीक है, अब ये कौन कराएगा 200-250 क्वेश्चन, 300 मैं कराऊंगा, चिंता मत करो, एज अ ग्रुप पेंटर। ठीक है, मेरा खुद फोकस लेवल है कि मुझे इतने क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ लिटरली। आप मेन है ना कि मैं जब आपको टारगेट दे रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आप टारगेट में कितना स्ट्रगल कर रहे हो। आपसे 4 लेक्चर नहीं पूरे हो रहे हैं, ठीक है, आपसे चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका 200-250 क्वेश्चन करा दो। ठीक है, जो चैप्टर्स हो चुके हैं उस पर, जो होते जा रहे हैं उस पर, ठीक है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये आपको ईमानदारी भी रखनी होगी। ठीक है, अब वो कोशिश मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि बताने से कोई मतलब नहीं है, मैं बस इनडायरेक्टली कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ आपके टारगेट में भी आगे ऐसे चेंजेस करते जा रहा हूँ जहाँ 200-250 आएंगे। अभी 100-150 हो रहे हैं, अभी तो आपके ग्रुप में सिर्फ 100 का चल रहा है ना। दिवाली बीतने दीजिए, ठीक है, आएंगे 20 गेम खेलने, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, तो अभी 100 की आदत आपको बनाया। ठीक है, दिवाली के बाद 200 पे चलेंगे। ठीक, और इसके अलावा मैं पर्सनली जो टारगेट आपका बना रहा हूँ, मैं ही बना रहा हूँ ना आपका टारगेट, उस टारगेट में मैं एक कोशिश कर रहा हूँ इनडायरेक्टली आपको 200-250 लेके जाने की। सोचा हूँ, बहुत कुछ सोच रहा हूँ, सोच चलती जा रही है। ठीक है, बहुत सालों बाद फिर से ग्रुप पेंटर वाला दिमाग चल रहा है, तो मज़ा आएगा, टेंशन मतलब। सर लेक्चर कर लिया चैप्टर्स के और उनके क्वेश्चन बच गए हैं, वो कब करेंगे? जी सीधा, स्पेशली मैंने आपको बोला था ना कि मीटिंग में मैं आपको बता दूंगा, वो मैं प्लान कर रहा हूँ, चिंता मत कीजिए। थोड़ा ज़बरदस्ती है, थोड़ा आपको स्टार्टिंग में अनप्रोडक्टिव लगेगा, लेकिन मैं किसी तरीके से मैनेज करा लूँगा। पहले आप 4 लेक्चर तो मैनेज करो। ठीक है सर, मैम बोली थी शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन रीअटेम्प्ट वाली, थोड़ा हिंट दीजिएगा। शॉर्ट नोट्स तो चैप्टर एंड होने के बाद बनता है ना, और क्वेश्चन रीअटेम्प्ट तो आपको सबको पता है। सर लेक्चर तो कवर कर लेते हैं, उसका रिवाइज करने के लिए टाइम प्रोक्रेस्टिनेशन हो जाता है। कि यही चीज़ है ना, ये प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। ठीक है, मैं आप लोगों को अभी चीज़ें बताऊंगा, पहले हम लोग सिलेबस रिडक्शन पे बात कर लें, फिर ये डे टू डे प्रॉब्लम और मोटिवेशनल चीज़ें कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबा मीटिंग नहीं चलेंगे, बहुत काम है। तो ओवरऑल सच बता रहा हूँ, सिलेबस रिडक्शन इज़ नॉट अ बिग थिंग यार। ठीक है, तुम लोग फालतू हाइप बना रहे हो, इससे पहले भी तो हुआ है, सोचो हुआ है कि नहीं? सोम शर्मा कौन हो आप? मतलब सोम से तो कोई नहीं है मेरे मेंटरशिप में। ठीक है, दूसरी बात, जीएम और एसएम मैं तब प्रोवाइड करता हूँ जब मुझे लगता है कि हाँ इसको प्रोवाइड कर देना चाहिए, क्योंकि जीएम और एसएम आपको प्रॉमिस नहीं किए गए हैं आपकी मेंटरशिप के सर्विस में। ठीक है, लेकिन मैं जब देखता हूँ ये बच्चा डिसिप्लिन है, ये बच्चा तमीज़ से कर रहा है, ये बढ़िया कर रहा है, मेरे अंडर अगर ये ठीक कर रहा है, तो मैं अब इसको ग्रुप मेंटर और सीनियर मेंटर को ट्रांसफ़र कर सकता हूँ।
बस ट्रांसफ़र कर दूंगा। फिर भी मैं अपना चीज़ अपने पास रखूंगा, जो गाइडेंस है, जो स्ट्रैटेजी है, जो टारगेट है। लेकिन जो टारगेट चेकिंग है स्ट्रिक्टनेस के साथ, टाइम के साथ, टेस्ट डिस्कशन है, वो मैं तभी दूंगा जब डिज़र्व करोगे। क्यों? क्योंकि बहुत स्मॉल अमाउंट लेता हूँ, बहुत स्मॉल अमाउंट, उसका 50% से ज़्यादा एज अ सीनियर मेंटर, एज अ ग्रुप मेंटर को देता हूँ। इट मीन्स कि आग होनी चाहिए अंदर, ठीक है, दिखना चाहिए कि हाँ भाई कुछ ना बचे, इस बच्चे पे इन्वेस्ट कर दो, ये वाला सीन होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कंपलसरी नहीं होते, सबका अपना तरीका होता है। एक बार शॉर्ट नोट्स पे मीटिंग करेंगे तब इससे समझा देंगे, ठीक है। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, यही तो सबसे बड़ी बात है। और आप फ्रस्ट्रेट होते जाएंगे तो काम नहीं होगा ना, फ्रस्ट्रेशन से काम नहीं होता है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, चैप्टर वाइज देखिए, कोई भी टेस्ट डिस्कशन जब सीनियर मेंटर है तो सिर्फ सीनियर मेंटर करेगा, ठीक है। चैप्टर वाइज हो या पार्ट टेस्ट हो, पूरे वीक में जितना भी टेस्ट हुआ है वो सीनियर मेंटर डिस्कस कर लेगा संडे के दिन या संडे के बाद एक दिन, जिस दिन भी कॉल करेगा उस हफ्ते में जितना टेस्ट हुआ रहे उस सबको आप डिस्कस कर लीजिएगा सीनियर मेंटर से। जिनका सीनियर मेंटर नहीं है वो मेरे से थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लिया करो, ठीक है। ग्रुप मेंटर से नहीं करना है, सीनियर मेंटर से करना है, ठीक है। बाकी मेरे से करना है, ठीक है। तुम मेरे को बोलोगे सर मेरे को टेस्ट डिस्कशन करना है, ठीक है, तो फिर मैं बताऊंगा ना कि मुझे क्या क्या डिटेल चाहिए, ठीक। चलो अब सुनो, सिलेबस रिडक्शन पे किसी को कोई क्वेश्चन है पूछो, पहले एक चीज़ क्लियर करें। पहले बताओ सिलेबस रिडक्शन पे कोई, अब आज से कोई वीडियो देखोगे, कोई वीडियो देखोगे मत देखना भाई, टाइम वेस्ट है, कोई चीज़ नहीं, छोटी सी। और एनटीए ना बहुत ज़्यादा देखो मेहनत नहीं करने वाला, जैसा पेपर दे रहा था वैसा ही देगा, जो क्वेश्चन दे रहा था वैसे ही करेगा, नहीं है भाई एनटीए इतना दिमाग लगाने वाला, ठीक है। हाँ मैं कह रहा हूँ, मेरे को बताओ, एमडी सर से जाके पूछना क्यों आप उस चीज़ को लेक्चर में जिक्र ही नहीं करोगे, क्या करोगे ना? आप तो नहीं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाओगे ना, आप तो उस डेटा का जिक्र करोगे ना, आप तो उस चीज़ को दिखाओगे ना, तो जब दिखाओगे एनसीईआरटी सजा के रखा है इतना बढ़िया से, उसमें 2-3 साल का मेहनत किया, क्यों उसको किनारे करना भाई? क्यों हम आप 10 बुक इकट्ठा कर लें, नई एनसीईआरटी पढ़, पुरानी एनसीईआरटी, अरे तुम बताओगे हम लिख लेंगे, खत्म। 4 तो चीज़ ऐड हुआ है, 4 क्वेश्चन के चक्कर में हम पूरा अपना इतना मेहनत इतना अच्छे से बनाए वो साइड कर दें। हाँ पीडीएफ रख लो, पीडीएफ रख लो भाई, लिख के इसको ऐड कर लो। बिल्कुल 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 भाई। और ऐसा भी नहीं है कि मिल जाएगा, जब ज़रूरत आएगी सब प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी बात ये कि आप ये भी मत सोचिएगा कि अरे यार पुराने लेक्चर में देख रहा था, मैं रिकॉर्डेड देख रहा था, अब तो पूरा सिलेबस बदल गया। पर न्यूटन बाबा का लॉ थोड़ी बदल गया, वही आएगा, कॉन्सेप्ट वही होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मत परेशान होना, ठीक। तुम लोग ना यार मतलब वो चीज़ पे फोकस करते हो जिसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ठीक है। मतलब लाइफ में इतनी खुशियाँ हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये दुख जो है ये हमको ब्रेकअप दे दिया, ठीक है, ये मेरा काट के चला गया, ये दुख हो गया, इस पे ज़्यादा फोकस है। इतनी बड़ी खुशियाँ नहीं दिख रही, अचीवमेंट नहीं दिख रहा, इतना बड़ा, वही कह रहा हूँ, ये 70-90% नहीं दिख रहा है, इसमें आता जाता 0 नंबर का है, ठीक, ये 10%, ठीक है। इसके पीछे ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी, मतलब ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी वो नीट एस्पिरेंट भी पूछ रहे हैं जो कभी अपनी एनसीईआरटी पलटे तक नहीं है। कहाँ जाओगे बे, तुम लोग के लिए अलग से मतलब सजा तय की गई होगी उधर जन्नत में या नरक में, जो भी होगा, ठीक है। बहुत क्या ही बोलो, छोड़ो, ठीक है। तो जो पढ़ने वाले हैं उनको सच बता रहा हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उनका अरे हाँ ठीक है सफिशिएंट है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा डाटा है लिख लेंगे। और जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको चिंता है, वो जाके यूट्यूब पे सर्च करें ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। यार सच बता रहा हूँ, ये सब इमेच्योरिटी है, इसी से मैच्योर बनता है। अभी ना रिसेंटली बता रहा हूँ, मैंने आप लोग को वॉइस मैसेज में बताया था ना कि मेरे एक जूनियर को मैं लेके गया था हॉस्पिटल, जिसकी वजह से कॉलिंग सेशन नहीं कर पाया, ठीक है, गया, बताया था। आज उसकी सर्जरी के लिए वो एडमिट हुआ है, ठीक है। उसको ना टॉन्सिल का इन्फेक्शन है, ठीक है, उसको टॉन्सिल का इन्फेक्शन है। उसी से रिलेटेड मैं गया था उन डॉक्टर से मिलने कि शायद थोड़ा सा जाके बात करेंगे तो कुछ पैसे का जो है थोड़ा क्या पता बिरादरी मिल जाए तो थोड़ा काम बन जाए, ठीक है। तो गए थे उसी सिलसिले में, बातें हुई। पता है क्या बता रहे थे पहले? अच्छा पहले उनका बात बताते फिर तुमको उनका इनकम बताएंगे, ठीक है। अब वो क्या है, MBBS, ठीक है, और MS है, ENT, सिंपल इतना, ठीक है। तो जब ऐसे गाइडेंस की बातें चलने लगी, ठीक है, तो उन्होंने बोला कि उनके कोई दोस्त थे पांडे जी, ठीक है, बोले कि
पांडे जी आए MBBS के लास्ट ईयर में हमारे पास, ठीक है, लास्ट ईयर में आके कह रहे हैं कि यार अब तो ख़त्म होने वाला है MBBS, ठीक है, अब क्या किया जाए, अब तो PG सर पे है, ठीक है, और बॉन्ड अलग से है, क्या किया जाए। तो इन्होंने, सर जो डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि यार कुछ तो करना पड़ेगा ना, PG तो क्रैक करना ही पड़ेगा, अब UG तो कर लिए, PG भी करना पड़ेगा। तो पांडे बोला कि हाँ यार मैंने बड़ा मस्त स्ट्रैटेजी सोचा है, देखो ये बुक है, ये 5 टाइप की बुक हैं, ठीक है, इससे ये टॉपर सेलेक्ट हुआ था, इससे ये टॉपर सेलेक्ट हुआ था, इससे ये टॉपर सेलेक्ट हुआ था, ठीक। और स्ट्रेटजी कुछ ऐसा है कि इससे ये वाला एरिया कवर करेंगे, फिर इस चीज़ को इस बुक से समझेंगे। मतलब कह रहे थे कि वो पांडे जी इतना ज्ञान दिए, इतना ज्ञान दिए, वो पूरा स्ट्रैटेजी का माया जाल बिछा दिए, ये करना है, ये करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। हम क्या किए, हम गए एक बुक लिए, एक बुक लिए, ठीक है, जिसमें कैसे टाइप के क्वेश्चन थे समझाता हूँ, ठीक है, उन्हीं की लैंग्वेज में समझाता था। उन्होंने बोला कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर आशीष, ठीक है, कहाँ से है, ठीक है, कहाँ से है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर तो दिया ही था, ठीक है। अब उसके साथ साथ उसकी डिटेल भी दिया था कि इनका डेट ऑफ बर्थ ये है, फादर का नाम ये है, मदर का नाम ये है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ प्लेस ये है, ठीक है, ऐसे ऐसे सारी चीज़ें दी गई थी, ठीक है, इतनी चीज़ें दी गई थी। तो कुल मिला के मैंने इसी बुक को 10 बार पढ़ा, एक क्वेश्चन से इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो थी इसको रीड किया। उस पांडे जी की तरह मैंने 10 सोर्स को 10 तरीके से 10 चीज़ें नहीं करी, ठीक है। अब ये सब वो बताया, ठीक है। अब इतना सब बताने के बाद अब क्या हुआ, पांडे जी का सिलेक्शन आज तक नहीं हुआ PG में। मज़े की बात तो यह है। और पांडे जी का दोस्त जो एक बुक पढ़ा, ठीक है, जो स्ट्रैटेजी नहीं, एक तरीके से चला, ठीक है, एक तरीके से चला, उसने वो अभी कितना कमा रहा है? क्या लगता है, इतना ही? अरे पांडे जी का क्यों नहीं होगा भाई, होगा, जब उनके दोस्त का हो गया तो उनका क्यों नहीं होता। लेकिन उन्होंने बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया अपनी स्ट्रैटेजी। 1.5 लाख पर डे, समझे? सोचो सोचो, इट्स अ स्मॉल थिंग फॉर डॉक्टर्स यार, सच बताओ, इट्स अ स्मॉल थिंग। 100 पेशेंट मिनिमम एक दिन में देखता है, 600 नॉर्मल फीस, 1000 इमरजेंसी फीस, 4 डेली ऑपरेशन, मिनिमम 2 डेली ऑपरेशन, ठीक है, इसके अलावा बाकी ताम झाम। अब बता दो मेरे को। हाँ भाई कुछ नहीं है, तू ना जब भाई MBBS, ठीक, MD, MS, इसके आगे और दम है तो करो, ठीक है, इतना कर लिया ना गवर्नमेंट से और तमीज़ वाले डॉक्टर बन गए, ठीक है, प्रीति के चक्कर में नहीं पड़े, कबीर सिंह नहीं बने, तुम तमीज़ वाले डॉक्टर बन गए भाई। पर डे तुम कितना छापोगे ना, नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन स्टॉप यू, ठीक है। एक्सपीरियंस भाई, बस उसका, ठीक है, उसका जो 7-8 साल तुमने खुद को रगड़ा है ना, उसका। जब मैंने बोला ना कि सर ठीक है कुछ करते हैं ना, ठीक है, तो उन्होंने जो किया, लेकिन उन्होंने बोला ये बताओ 7-8 साल, ठीक है, उसका कैसे भी कोई दे सकता है मुझे? नेवर। ये जो है सब कम है, क्या उतार चढ़ाव, कितने सेक्रीफाइसेस, क्या क्या, कुछ नहीं। फिर मेरे साथ जो मेरा जूनियर गया था, उसका क्वेश्चन था क्या, सर ठीक है 1.5 लाख पर डे, ठीक, लेकिन इनके पास संडे को सिर्फ टाइम है अपनी फैमिली के लिए, वो भी 5 घंटा, ठीक, बाकी टाइम तो टाइम ही नहीं है, तो क्या वर्थ इट है? हम कहे जब तुम इतना कमाना तब तुम अपने दिल से पूछना। पैसा ऐसी चीज़ होती है ना कि अपनों की खुशी के लिए अपनी खुशी मार देती है, सच बता रहा हूँ। पैसा ऐसी चीज़ होती है कि जब तुम अपनों को खुश देखते हो उस पैसे से, अपनी खुशी ना मर जाती है, फिर तो लगता है छोड़ो, ठीक है, बस ठीक है पैसा कमाते हैं, अपनों को खुश करते हैं, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, सच बता रहा हूँ, पैसा है तो सब है, ठीक है। तुम कमाओगे कोई और उड़ाएगा, लेकिन वो जब उड़ाएगा ना उसे तुम्हें बहुत आएगी, ठीक है, बहुत आएगी। मेरी जो भी कंडीशन है फ़िलहाल, ठीक है भाई, जब घर वाले सोचते नहीं ना पैसे के लिए, उनको पता है ठीक है आ गया, वो सेटिस्फैक्शन ना, मतलब आई कांट एक्सप्लेन यार,
के लिए 1000 रातें कुर्बान, उसके लिए 1000 खूबसूरती कुर्बान, ठीक है, मत दुनिया देखे, मत कोई भाव दे, कुछ नहीं, लेकिन मेरा माँ बापा जैसे रहता होगा ना, बिना कुछ सोचे, बिना कोई टेंशन के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पता है उनको, पता है उनको कैसा केक मिलता है, उसके आगे फिर अपना नहीं दिखता, अपने लिए क्या कर रहा है, अपने ऊपर यार महीने का 2000 भी नहीं खर्चा करता, सीरियसली बता रहा हूँ, 2000 रुपये महीना भी मेरा खर्चा नहीं है, ऑफलाइन वाले बच्चे गवाह हैं, ठीक। लेकिन वही मैं अपने माँ बाप भाई जो कर सकता हूँ, जैसे कर सकता हूँ करता हूँ, रीज़न किक मिलता है। और वैसे ही वो डॉक्टर है, तो तुम भी जब 70 लाख रुपए महीना कमाओगे ना, सॉरी पर डे भी कमा लो भगवान करे, ठीक है, तुम देखना तुम्हें वो बिजी होना अच्छा लगेगा, क्योंकि पता है यार 5 साल 8 साल की तुम मेहनत को ना दिखा रहे होगे। चलो पढ़ते हैं, ठीक है, ऐसा वाला सीन। तो यार देखो MBBS में तुम लाइफ दोगे ना, वर्थ इट जाता है। बस जब इंटर्नशिप कर रहे होते ना, ये जो MBBS की बात करते हो, जो वो PG और MBBS के बीच का दरमियान होता है, जब तुम PG नहीं क्रैक कर रहे होते हो, वो कम होता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की होती है, तो उसको निकालना होता है। क्लियर हो? मैं डॉक्टर बना नहीं हूँ, मैं डॉक्टर बनाता हूँ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करें। मेरी कहानी आपको पैसे दे के सुनने को मिलेगी, ठीक है, मेरी कहानी पैसे दे के सुनने को मिलेगी, अभी उसके लिए वक्त है, अभी बहुत जंग जारी है, अभी पिक्चर बनना बाकी है। मेरा ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज में है, कभी प्रयागराज में आना हो तो मिलना हो तो मिल सकते हैं। अभी रिसेंटली 1-2 बच्चे आए थे, हम मिले थे। अब मैं इसको यूट्यूब पे नहीं डाला था, क्योंकि फिर तो आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है, जो भी इधर उधर के होंगे। खैर प्रयागराज में तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है, जब आना होगा बता दूंगा, ठीक है। जगह नहीं है, नहीं तो सबको बुला लेता, जगह नहीं है, जगह बहुत लिमिटेड है, 1-2 की हेल्थ इशूज़ हो जाती है, कुछ दिन के लिए जाते हैं तो उसमें भी जगह नहीं मैनेज होता। हाँ जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी। अच्छा आप बताइए क्या क्या डाउट है। मोटिवेशन के नाम पे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, थोड़ा सा एक बात कर लेता हूँ। देखो यार सच बता रहा हूँ, बहुत सीरियसली, एकदम ऑन अ सीरियस नोट, कोई मजाक नहीं बीच में। सिर्फ 3 महीने, ये 3 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये खींच लोगे ना, सच बता रहा हूँ, ये खींच लोगे ना, सब मैनेज हो जाता। मैं यकीनन बता रहा हूँ, इस 3 महीने में ना बहुत लोग होप छोड़ते हैं। क्यों होप छोड़ते हैं? वो ना स्ट्रैटेजीज़ और शॉर्टकट के चक्कर में पड़ते हैं। ये इस टाइम ना दिमाग बहुत कंफ्यूज होता है, इस टाइम ना बहुत कंपेयर करता है इंसान। इस टाइम पे लगता है यार दिवाली आ रही है, छुट्टी लूँ कि ना लूँ, ठीक है, और पता है उस छुट्टी में पढ़ता भी नहीं और इन्जॉय भी नहीं करता है, ठीक। और उसके बाद सोचता है अच्छा 1 शॉट देख लूँ क्या, अच्छा ये ले लूँ क्या, वो लूँ, कंटेंट बदलने लगता है। इस 3 महीने में सबसे ज़्यादा बच्चे कंटेंट बदलते हैं, इस 3 महीने में सबसे ज़्यादा बच्चे शॉर्टकट मारते हैं, इस 3 महीने में बच्चे सबसे कम विल पावर रखते हैं, और इस 3 महीने में सबसे ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन होती है। और इसके बाद जनवरी फरवरी तो फिर भी मान लो ठीक है, ठीक है, लास्ट वाला तो एकदम छोड़ देते हैं, मतलब जो पूरा साल पढ़ा है वो लास्ट छोड़ देता है, लास्ट 2 महीने छोड़ देता है। मेरे ऑफलाइन सेंटर पे 2-3 ऐसे बच्चे हैं जिनमें सिलेक्शन की पूरा टैलेंट है, लास्ट के 2-3 महीना पढ़ते ही नहीं थे। अब बताओ, और मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, इफ़ अ पर्सन स्टडीज 12 आवर अ डे फ्रॉम टुडे नीट क्रैक पॉसिबल, बिल्कुल नहीं। 12 घंटा कितना प्रोडक्टिव पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। मेरे यहाँ पे सेंटर पे एक बच्चा है, ठीक है, 3 साल से कुछ नहीं पढ़ा, और ठीक है, उसको बायो भी बहुत टाइम में समझ में आती है, 12 घंटा पढ़ता है डेली। अब बताओ नीट क्रैक कर लेगा? मुझे जेन्युइनली बताओ, नीट क्रैक कर लेगा वो? 12 घंटा डेली पढ़ता है, ठीक है, और सिर्फ बायो कर रहा है। एक चैप्टर भी बायो का 12 घंटा मुझसे नहीं हो रहा है, 2 दिन 3 दिन में करता है, सिर्फ बायो करवा रहा हूँ, 2 से 3 दिन में एक चैप्टर बायो का करता है, उसमें भी 70% क्वेश्चन सही होते हैं। तो क्या इस 12 घंटे का वर्थ इट है? नहीं है। हाँ लेकिन कर रहा है ना यार, फाइट तो मार रहा है, उसको थोड़ी डिमोटिवेट कर सकता हूँ, तुम लोग से बता रहा हूँ, ठीक है। तो कुल मिला के 12 घंटा प्रोडक्टिव होना चाहिए, तीनों सब्जेक्ट हो रहा है कि नहीं टाइम पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस हाई अमाउंट में हो रहा है नहीं। बस एक चीज़ मेरी एकदम एक क्वेश्चन, एक सोल्यूशन, एक मंत्रा, ये कर लेना, सिलेक्शन ना हो तो बता देना। जी साक्षी, स्टार्ट करेंगे चैलेंज। सेटिस्फैक्शन वाली, दिवाली सेटिस्फैक्शन वाली, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दिवाली सेटिस्फैक्शन वाली जल्दी अनाउंस करूंगा, ऑफलाइन वाले बच्चों के साथ स्टार्ट करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर स्टार्ट करते चलें। दिवाली से पहले यार मज़ा आएगा, दिवाली सेटिस्फैक्शन वाली मज़ेदार, ठीक है। तो मैंने बोला 250-300 क्वेश्चन पर चैप्टर तमीज़ से मतलब कि ये 250-300 क्वेश्चन का ना मतलब तुम्हें सच में पता हो, क्वालिटी क्वेश्चन हो,
क्वालिटी क्वेश्चन हो, ठीक है। नहीं देखो 75 हार्ड कॉपी पेस्ट अपन नहीं करते, टेंशन मत लो। हाँ, हमारी मेंटरशिप का कॉपी पेस्ट चलता है यार, ठीक है। हम किसी और का क्यों चैलेंज कॉपी पेस्ट करें, हम अपना लाएंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। और जिनके हेल्थ इश्यूज़ हैं जाहिर सी बात है कि उसको अपन बात कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं जितने लोगों ने कॉल वगैरह की हैं, ठीक है। कुछ कॉल मेरे को पता है इंपॉर्टेंट है, उनको मैं अभी कर लूँगा। बाकी लोग अपना वो भेज देना टारगेट के लिए, जो मैंने बताया था मैसेज में, मैं उनको टारगेट दे दूँगा और कल अर्ली मॉर्निंग से ही लग जाऊँगा टारगेट देने में, ठीक है। अच्छा, और क्या दिक्कत आ रही है, थोड़ा सा तुम्हारी प्रॉब्लम पे सुनते हैं, एकदम छोड़ो यार, फन करो थोड़ा सा, ठीक है। बहुत मीटिंग हो गया, अभी अगले सेशन कुछ ढंग का मीटिंग करेंगे। अभी बताओ मेरे मार्क्स, जी आपके मार्क्स को कल डिस्कस करेंगे। जी हो जाएगा, बात हो जाएगा। जानू देख रहे हो, कर रहा हूँ, रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। जी बोलिए। अगर आपसे वन शॉट के बाद क्वालिटी वाले क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि बस ऐसे फॉर्मूला बेस्ड, क्वालिटी वाले क्वेश्चन 80% सही होते हैं 100 से 200 अमाउंट के क्वेश्चन में। 100 तो मिनिमम है, चलो 200 और 250 में क्वेश्चन में 80% क्वेश्चन सही होते हैं क्वालिटी के, तो सही है, ठीक है। MTG, अब देखो फिजिक्स के लिए MTG का मुझे उतना रिव्यू नहीं पता, ठीक है, बट टेस्ट में स्कोर तो खुद बता देगा। फिजिक्स में MTG मैं क्यों सजेस्ट करूँगा, अभी DC पांडे करूँगा, नीट चैंपियन करूँगा। DC पांडे मैं खुद किया था, तो मैं पता, अरे वो बोल दिया होगा कि हाँ MTG ले लो, मतलब ऐसे बहुत अच्छी बुक नहीं है ना MTG, मैं बोल रहा हूँ। ये कर रहे हो उसको करो, लेकिन टेस्ट पे खुद को चेक करो, टेस्ट कर रहे हो ना, टेस्ट पे खुद को चेक करो। वन 160 180 में ना फिजिक्स कम है आपका, कॉन्सेप्ट ब्लैक मार रहा है आपका, वन शॉट दिक्कत करेगा, ठीक है। आप पहले जो पेपर किए हो ना 108 जो आया है, उसमें ज़रा डिटेल एनालिसिस करो, तो एकदम डिटेल एनालिसिस करो। हाँ, तो उसके बाद अपने मेंटर से उसको डिस्कस कीजिए, ठीक है। आप यहाँ तो मेंटर डिस्कस कर लेते हैं ना, तो थोड़ा डिस्कस कीजिए तमीज़ से, उसको फाइंड आउट करवाइए, ठीक है। मुझे तो बहुत गड़बड़ लग रही है अभी भी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। केमिस्ट्री ठीक है, हाँ केमिस्ट्री ठीक है। सर बायो में 200 क्वेश्चन से नीचे हैं अगर, तभी वन शॉट चलेगा, 200 से नीचे हैं। देखो बायो में ना, देखो बायो में तुम सब लोग वन शॉट लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कीड़े आ गए मुँह, सॉरी यार यार क्या हरकतें कर रहा हूँ मैं गूगल मीट पे, सॉरी। मैं कह रहा हूँ कि बायो में तुम ना 200 क्वेश्चन, सॉरी वन शॉट ना लेके चल सकते हैं यार, बायो में तुम वन शॉट लेके चल सकते हो। बस दो चीज़ ध्यान रखो, NCERT याद होनी चाहिए, पहली क्राइटेरिया। दूसरा, क्वेश्चन ज़्यादा करो, उसके बाद समझने वाला पार्ट कर लेंगे। पढ़ने का मन नहीं करता, इनर मोटिवेशन खत्म हो रहा है, फैज़ा एक क्वेश्चन का जवाब दो, तुम्हें खाने का मन नहीं कर रहा, मैं सामने पनीर रखा हूँ, ठीक है, एकदम बिरयानी रखा हूँ, ठीक है, और मस्त रसमलाई रखा हूँ, ठीक, थम्स अप भी रखा हूँ, खाने का मन नहीं कर रहा है, क्यों फैज़ा, क्यों? गिव मी आंसर, बताओ। नहीं खाने का मन कर रहा है, क्यों? क्या कंडीशन है फैज़ा, जल्दी बताओ। भूख नहीं है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सामने किताब खुली है, फ्यूचर का डर सामने है, घर की फाइनेंशियल कंडीशन दिख रही है, लोगों के ताने दिख रहे हैं, अपने 2-3 साल का सेक्रीफाइसेस दिख रहा है, अपने अटेम्प्ट, अपने ड्रॉप, सब कुछ। अरे तेरी भूख कहाँ है? क्यों करना है? कहाँ गया भूख? या फिर वो भूख इतनी छोटी है कि कमर की दर्द से मिट जा रही है, हट जा रही है, ठीक है। या फिर वो भूख इतनी छोटी है कि यूट्यूब खोल लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं, इंस्टा रील कर लेते हैं, उससे दब जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं माँ की भूख बहुत छोटी होती है। मेरी माँ, जब मैं नीट प्रिपरेशन कर रहा होता तो तुम सबकी माँ भी ऐसे करती होती थी, मैं पढ़ रहा होता था, ठीक है, आशीष खाना खा लो, ठीक है, घर का नाम कुछ और है यहाँ, ठीक है, आशीष खाना खा लो, ठीक है, मैं अभी नहीं खाऊंगा, रख दो, ठीक है, 11-12 बजे 1 बजे खा लूँगा,
ठीक है, तो मैं बोल देता था 12-1 बजे खा लूँगा। तो मतलब मोस्टली नीट प्रिपरेशन के टाइम पे मैं घर वालों के साथ नहीं खाता था, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग सही नहीं रहता था, वो रख के चली जाती थी, ठीक है। अब मैं नोटिस करता था कि मुझे तो पता है मेरे घर में कितना खाना बनता है शाम को, ठीक है। अब मैं नोटिस करता था कि यार एक थाली पापा की है, ठीक है, ये खाना यहाँ रखा है, हमारे घर में 3 मुर्गे से ज़्यादा कोई रहता नहीं है, मम्मी की थाली कहाँ है? तो पता है कि वो रोटी 5-6-7 बनाई है, ठीक है। अब उसको नहीं पता कि मैं 1 खाऊंगा, कि मैं 2 खाऊंगा, कि मैं 3 खाऊंगा, तो रख दिए कि जब मैं खा लूँगा तो बचा होगा तो खा लेगी, ठीक है। ऐसा ही होता है तुम्हारे घर में? मेरे घर में तो ऐसा होता था मोस्टली नीट प्रिपरेशन में, मैं ऐसे ही, ठीक है, मैं ऐसे ही देखता था, ठीक है, मेरे घर में, ठीक है। अब माँ की भूख क्या इतनी छोटी है? हाँ, अपने बच्चे के आगे ना उस माँ की भूख हमेशा कम रहती है। वो तुम्हें कहेगी अरे खा लो अब मुझे भूख नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल कभी सब्जी बची है, ठीक है, आज मम्मी का मन नहीं खाना बनाने का, तो बोली यार खिचड़ी बना देती हूँ, ठीक है, बना दी। अब कुछ भी सुबह की सब्जी उब्जी कुछ बची है जो बहुत अच्छी लग रही है, ठीक है, तो अब उसके बाद बोलो कि मम्मी सब्जी बची है, अच्छा तुम खा लो, नहीं तुम खा लो मेरा मन नहीं, अरे मेरे को भूख ही नहीं, अरे कुछ भी बहाना मार देगी। माँ की भूख हमेशा छोटी होती है। उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि माँ की भूख मिट गई बच्चे का दर्द देख के, यानी उसके लिए बच्चा इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारी पढ़ने की भूख मिट जा रही है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील, ये, हाँ, मतलब तुम्हारी भूख इतनी छोटी है कि ये ऐसे आलतू फालतू चीज़ें तुम्हारी भूख दबा दे रहे हैं। आप डिस्ट्रैक्ट हो, आपकी भूख है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, यू वांट टू लाइक बिकम सक्सेसफुल समथिंग, बट अंदर विल पावर नहीं है टू ये करने की, कि रगड़ दे खुद को, पेन सह लें खुद को। भाई 3 मीटिंग बैक टू बैक फ्रॉम 7:30, इसके बाद कॉलिंग, इसके बाद ये वो, ऑफलाइन दिन में बहुत काम रहता है, अंदर का भूख ही शांत नहीं हो रहा है। और तुम सोचो AM सर इज़ लाइक भाई बहुत बहुत शांत इंसान, सब लाइफ बढ़िया चला है, आई एम मोस्ट डिप्रेसिंग पर्सन एवर। अब बोलो, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। एक्सप्रेस करने वाली चीज़ है, शो करने वाली चीज़ है। आई वॉन्ट मेंटल पीस, आई वॉन्ट पीसफुल लाइफ, नहीं है। काम करेंगे काम करेंगे काम करेंगे काम करेंगे, दिमाग को हावी ही नहीं होने देंगे। सुबह से रात, रात से शाम, शाम से रात, तुम बस काम, खाना, सो जाओ, काम, खाना, सो जाओ। अरे खुद की प्रॉब्लम सोचने का टाइम ना ले, इतनी प्रॉब्लम डील करूंगा मैं, इतने कॉल करूंगा कि किसी इंसान को कॉल करने का मन ना करे मेरा। खुद को इतना बिजी रखूंगा ना कि अपने आप को 1% पर्सनल टाइम ना दे पाऊँ। खत्म, सोल्यूशन हो गया प्रॉब्लम का मेरा। जी हो जाएगा, 1 by 1 टारगेट हो जाएंगे, ठीक है, कल इवनिंग तक कॉल हो जाएगा आपका, टेंशन मत लीजिए। फिजिक्स मेड इजी ले सकते हो, ठीक है, बस उसके साथ शॉर्ट नोट्स बनाना। हर्षित अभी एक ऑफलाइन में बच्चा लेके आया था, ठीक है, उसका रिसेंट एडमिशन हुआ था, वो लेके आया है, उससे शॉर्ट नोट्स मैं बनवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हैंड रिटन कुछ तो होना चाहिए। इमोशन को कंट्रोल करना सीख जाओ दोस्त, मैं सच बता रहा हूँ, ठीक है, मैं सच बता रहा हूँ। ये कंडीशन ना तुम्हारा भी होगा जब तुम डॉक्टर बनोगे, ठीक है। मैं आज एज अ मेंटर इतनी मेहनत करता हूँ, नीट प्रेप का टेस्ट इज अच्छा है, डोंट वरी, ठीक है, तुम कल को एज अ डॉक्टर इतनी मेहनत करोगे, लेकिन ये सब वर्थ इट होगा ना जब तुम्हारी पेन चलेगी और पैसा आएगा, मरीज ठीक होंगे, पेशेंट ठीक होंगे, दुआएं मिलेंगी, लाइन लगेगा, यू विल बी लाइक। आप सोचो ना, मैंने अभी तक अपने मेंटरशिप का प्रमोशन नहीं किया है, अपने यूट्यूब, एक छोटू सा यूट्यूब के अलावा कहीं भी प्रमोशन नहीं किया है। आई हैव इनफ अमाउंट ऑफ बच्चे। कैसे? बी जेन्युइन, इनोसेंट, ऑनेस्ट, डेडिकेटेड, बेस्ट दो, दुनिया तुम्हारे पास आएगी और तुम सेटिस्फाइड रहोगे, पैसा 4 कम मिल जाए चलेगा, ठीक है। हाँ, हैंड रिटन बनाना है, हैंड रिटन बनाना है। देखिए कॉल मैं जिसको जिसको हो पा रहा है बिल्कुल कर रहा हूँ, जिसके बहुत अर्जेंट है प्लीज़ अभी जाके फटाफट मैसेज करना, सर अर्जेंट, वो एकदम रेड वाला लगा कि सर अर्जेंट अर्जेंट अर्जेंट, और कब तक जगह हो बता देना, मैं सांस वाँस अपनी साइड करके नींद भी साइड कर लूँगा, ठीक है, टेंशन मतलब। बस हाँ, मैं ना कॉल आता है नंबर वाइज करता हूँ, 1 by 1, ठीक है, नीचे से। हाँ हाँ नहीं देखो सबसे पहली बात सुनो मेरी बात सुनो। सबसे पहली बात, आरिफ सर हो या रायसफियन सर हो, उनके मैसेज आने से हमें कुछ दिक्कत नहीं हुआ, तो सब दोस्त हैं यार, ठीक है, वो सब अपनी जगह है, ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है, हम अपनी इथिक्स लेके चल रहे थे, वो अपनी इथिक्स उसको साइड करते हैं, ठीक है। हाँ फिर भी जब मैं मेंटरशिप छोड़ा था PCB पॉइंट की, बहुत गालियाँ पड़ी थी, मैं कभी उतनी गालियाँ जीवन में नहीं सुना हूँ, ना मैं गाली देता हूँ ना मैं सुनता हूँ, ठीक है। मुझे बच्चे 10 गाली दे लें, मैं गाली का रिप्लाई नहीं करता, इवन पर्सनल लाइफ में भी
मेरे दोस्त गाली दे ले, मेरी गर्लफ्रेंड गाली दे ले, कोई दे ले, मैं जवाब नहीं देता गाली का जल्दी, बहुत रेयर है, ठीक है। मैं तमीज़ वाला इंसान हूँ, मेरे साथ कोई धोखा कर दे, चीट कर दे, तो मैं बदले में चीट नहीं करता या गाली नहीं देता, वैसे वाला सीन नहीं मेरा। बहुत हर्ट हुआ था, बहुत हर्ट हुआ था, और वो आज भी हर्ट होता है, ठीक है। मेरे पर्सनल लाइफ में हाँ बहुत लोगों ने चीट किया है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, बहुत बहुत सारा इमोशनल चीज़ें हैं। कुल मिला के मैं खुद को टाइम नहीं देना चाहता। क्यों? क्योंकि वो देखे मेरा घर नहीं चलेगा, वो देखे मेरी ज़िंदगी नहीं चलेगी। मैं कितना भी गिड़गिड़ा लूँ उसके सामने, ठीक है, मैं कितना भी गिड़गिड़ा लूँ किसी और के सामने, जिसको जो करना है वो करेगा, ठीक है। अरे आपकी जीएफ भी है, जीएफ, अरे नहीं है। एक इंसान जो इस कंडीशन में है, एक कौन, मैं बस मेरे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, मेरी मेंटरशिप सिर्फ चलती है, मेरे बच्चे मेरे से खुश होते हैं, लोग नहीं, ठीक है, चिल करो। तो कुल मिले, ठीक है, बस ठीक है, हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर ना बस रीज़न पता है क्यों करना है, क्यों करना है, क्यों करना है। तो इमोशन साइड, एक्शन ऊपर, कुछ नहीं जी, बस मोटिवेशन क्या लिख के रखेंगे, मोटिवेशन अंदर है, अंदर है। जब अपने आप को इमेजिनेशन करता हूँ ना कि मैं एक स्टेज पे, मैं यहाँ, भाई देखो बहुत सी चीज़ें ना तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मेरे फ़ोन में ना आज भी एक ऐसी वीडियो बहुत बहुत पहले, बहुत साल पहले सेव किया था, एक वीडियो है, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैं एंट्री कर रहा हूँ एंड मेरे कानों में सिर्फ तालियाँ गुज रही हैं, मेरे मेंटरशिप के बच्चे हैं, ठीक। बहुत बड़ा सपना था 2-3 साल पहले, और पता नहीं कैसे अचानक से ऑफलाइन आ गया। हाँ, उतने बच्चे नहीं थे, छोटे से बच्चे थे, थोड़े से बच्चे थे, लेकिन फील वही आई। तो कुल मिला के तुम सपने देखो, उसके लिए काम करते रहो, कब सच होगा कब होगा पता नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा सपना मेरे दिल के अंदर है। मैं जब भी मैं जितना काम करता हूँ मैं उतना मोटिवेट होता हूँ। इट्स लाइक जितना, जैसे आज बहुत काम हुआ, आज बहुत मीटिंग हुई ना, वाह लग रहा है कि भाई आज तो मज़ा किया, आज फोड़े हैं, आज और करेंगे, ठीक है। तो जितना काम करता हूँ उतना खुश होता हूँ, उतना मज़ा आता है। और मेरा मोटिवेशन सिर्फ ये है कि मुझे खुद की जो मेरी स्टोरी रही है, जो एक्चुअल में हु इज़ एम, कैसे एम मेंटर बना, क्या है, उसको ना इतने सस्ते में बिकने नहीं देना है, मुझे बेस्ट सेलर बनाना है। तो बस उसके लिए मैं मेहनत करूँगा, ठीक है। सिंपल सी बात सुनो, मेरी कहानी इतनी सस्ती नहीं बिकेगी, ये है मेरा मोटिवेशन, ठीक है। ख़त्म। और कोई डाउट आ रहा है? ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, ऑलरेडी 1 घंटा हो गया। चलो, जिस मेंटरशिप वाले हो भैया, तुम्हारे मेंटर का कॉल आएगा, पूछ लेना, मैं करूँगा ना कॉल, भाई तुम मेंटर ना, कॉल करूँगा, पूछ लेना तमीज़ से, क्या कि मीटिंग में चेक कर ले, सर स्टोरी नेक्स्ट लेवल बनेगी, वो मैं बनाऊँगा। मैं अपनी कहानी खुद लिख रहा हूँ, मैं अपनी कहानी खुद लिख रहा हूँ। जो मैं इतने अपने प्यारे टीममेट्स को छोड़ दिया, मैं इतनी दूर जाके वापस लौट आया, वहाँ के सारे 14 बच्चे यहाँ आ गए, क्या हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, सब वो कहानी है मेरी, और बहुत प्यारी कहानी है मेरे। सब वो वर्थ इट करना है ना, वर्थ इट करना है तो मुझे रगड़ना है खुद को। जब मैं रगड़ूंगा तो तुम चमकोगे, जब तुम चमकोगे तब मेरी किस्मत चमकेगी, क्योंकि तुमसे हम हैं, हमसे तुम नहीं हो, तुमसे हम हैं। तुम चमकोगे तो लोग हमें पूछेंगे, तुम नहीं कुछ तो हम कुछ नहीं। कोई मतलब नहीं ना, सिंपैथी लेके क्या कर लेंगे यार, ठीक है। हाँ, जिसके डाउट है पर्सनल 1 by 1 मिस कॉल मार दीजिएगा। नंबर नोट डाउन कर लिया, देखिए डायरी है, देखिए डायरी है, सब नंबर नोट डाउन है, ठीक है। एकदम सीक्वेंस से लेके चलता हूँ, ठीक है। आपको कॉल चला जाएगा, शाम तक, इवनिंग तक सब मिस कॉल मार दो, ठीक है। जिसका जो रहेगा सब हो जाएगा। कुछ लोग मैसेज कर दो, जिसको लगता है मैसेज में सॉल्व हो जाएगा मैसेज कर दो, रात में मैसेज चेक करता ही हूँ, ठीक है। कॉल भी कर लूँगा, ठीक है। चले मीटिंग एंड करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मज़ा आया यार, मज़ा आया, ठीक है। आज की मीटिंग थोड़ी सी अनसिक्वेंस रही है, ठीक है। हर जगह थोड़ा हमने हाथ पाँव मारा है, लेकिन ठीक है, मज़ा आया।